रहीम साहब ने कहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। लेकिन हम ऐसा है कि कुछ करते भी हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि संसार से वाहवाही मिल जाए, ताकि संसार में हम कुछ पा लें, कुछ हासिल कर लें। निस्वार्थ, बिना किसी उम्मीद के तो हम कभी कुछ करते ही नहीं है। और जो संत हुए हैं वो गा गा कर, बता बता कर चले गए हैं कि बेटा, ये दुनिया तुम्हें कुछ दे पाए या ना दे पाए, इसकी हैसियत है या नहीं है, ये तुम्हें दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इस पर तुम ध्यान मत देना। तुम बस हीरे बन जाना। चाहे फिर किसी को पता चले या ना चले, तुम जीवन में वो काम करना जो सही है, जो ऊंचा है, जो आवश्यक है, जो जरूरी है। संसार के कल्याण के लिए जो कुछ भी जरूरी हो तुम वही करना। चाहे चार दीवारी के अंदर बैठे बैठे करना, दुनिया से तुम्हें भलाई मिले या बुराई मिले, दुनिया तुम्हें गाली दे या तुम्हें सम्मान दे, तुम्हें वही करना है जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जो सही है। हो सकता है कि तुम दुनिया के लिए ही कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ परोपकार का काम कर रहे हो, और उसके बाद भी दुनिया तुम्हें गालियां देगी। तो इसलिए हम तुमसे पहले ही कह देते हैं कि बड़े बड़ाई ना करो, बड़ों ना बोलो बोल। कोई आवश्यकता नहीं है कोई तुम्हारी बड़ाई करे, कोई तुम्हारा नाम ले, कोई तुम्हें पूजे। क्योंकि दुनिया अगर इतनी अच्छी होती ही तो तुम्हें ये सही काम करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, तुम्हें ये सुधारात्मक कार्य क्यों किए करने पड़ते। आज अगर दुनिया में ऐसे काम किए जा रहे हैं जो समाज सुधार के लिए हैं, जो संसार के कल्याण के लिए हैं, तो वो इसीलिए है ना क्योंकि संसार ऐसा नहीं है। तो ऐसे संसार से फिर तुम किसी तरह की उम्मीद मत रखना। बस अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है, ऐसा जीवन जो सार्थक हो, तो तुम्हें वो काम करना है जो जरूरी है। संसार के कल्याण के लिए जो आवश्यक है वो करना है। दुनिया तो बुराई करेगी, उम्मीद मत रखना उससे, क्योंकि बुराई नहीं करती वो। अगर ऐसी होती कि बुराई ना करे तो तुम्हें वो काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तुम बस हीरे की तरह चमकना, तुम्हारी कीमत अपने आप हो जाएगी। क्योंकि हीरा चाहे वो गंदगी में पड़ा हो, कचरे के ढेर में पड़ा हो, कीचड़ में पड़ा हो, उसकी कीमत कम नहीं होती। वो तो चमकेगा, जब दिखेगा वो अपने आप चमकेगा, उसकी कीमत अपने आप बहुत अधिक होगी, और तुम्हारी कीमत तो अमूल्य होगी। तुम बस सही और ऊंचा काम करते चलो बिना किसी उम्मीद के। इसी को कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते अर्जुन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। फल क्या होगा तुम उसे छोड़ो, तुम कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। अब फल के रूप में तुम्हें जीत मिलेगी या मृत्यु मिलेगी, तुम वो सब छोड़ दो, वो सब मुझे अर्पित कर दो, मुझे चढ़ा दो। तुम कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार और तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म कर्म करना है, वो कर्म जो अभी और इसी क्षण सही है और जरूरी है। क्योंकि तुम इतने छोटे हो कि तुम अगर अपनी कीमत भी तय कर लोगे तो अपने जैसी कोई कीमत तय करोगे, लाख, 2 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, तुम अपनी कीमत भी बस यहीं तक रखोगे। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा थोड़ी ना कहेगा कि मेरा मोल इतना है। और तुम अगर अपनी ही कीमत खुद तय कर लोगे या किसी छोटे व्यक्ति से अपनी कीमत आंकोगे तो बहुत छोटी नाप लोगे। क्योंकि तुम जब छोटे हो, तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हें संसार तक ही सीमित हो, तो तुम्हारी कीमत कैसे अमूल्य हो सकती है। तो तुम तो ऐसा करो कि जो कर्म का फल है वो मुझे सौंप दो और कर्म करो। इसलिए ये बात याद रखें, जिसको सही काम करना है, जिसको ऊंचा काम करना है, जिसको संसार के कल्याण के लिए कोई कुछ भी करना है, किसी से बड़ाई की, भलाई की, सम्मान की, इन सब की उम्मीद मत रखना। ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, हो सकता है मिले और बहुत ज्यादा भी मिले, पर उम्मीद मत रखना।
अगर मिलेंगे भी तो पहले तो अपमान ही मिलेगा, पहले तो तिरस्कार ही मिलेगा, पहले तो पत्थर मिलेंगे, गालियां मिलेंगी। और क्या करोगे इन छोटे छोटे लोगों से बड़ाई करवा के? ये इतने बड़े थोड़ी ना तुम्हारी बड़ाई कर सके। तुम इस लायक बन जाओ, इस काबिल बन जाओ कि जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, वो तो वो एक ही है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो तुम्हारी बड़ाई करे तो बात बने। ये क्या तुम बच्चों से अपनी बड़ाई करवा रहे हो? एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें सुधार रहे हो, इनको सही रास्ते पर ला रहे हो, इनके कल्याण के लिए कुछ काम कर रहे हो, और उन छोटे छोटे लोगों से ही तुम सम्मान की उम्मीद रखोगे? छोड़ो इन्हें। वो जो बड़ा है, वो अगर सम्मान कर दे तुम्हारा, वो अगर तुम्हारे सर पे हाथ रख दे, तो इससे बढ़कर क्या है? तुम इतने बड़े हो जाओ कि इन छुटपन की बड़ी बड़ाइयों में तुम्हें कोई रस ही ना रहे। क्या धरा है बड़ाई में? किसी ने तुम्हारी बड़ाई कर दी, तुम्हें अच्छा लग जाएगा। संसार ने तुम्हारी बुराई कर दी, तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो तुम अपने अनुसार तो जी ही नहीं रहे हो, संसार के अनुसार जी रहे हो। वो जैसा कहता है तुम वैसे हो जाते हो, वो तुम्हें दुखी करता है तुम दुखी हो जाते हो, वो तुम्हें कुछ दिखा देता है तुम नाचने लगते हो, सुखी हो जाते हो, वो तुम्हें रुलाता है तुम रो देते हो, वो तुम्हें हंसाता है तुम हंस देते हो। तुम कहाँ हो इसमें? तुम संसार के अनुसार जी रहे हो। नहीं, ऐसा मत करो। अपने स्वभाव को जानो, अपने आत्म को जानो, स्वयं को जानो, तुम कौन हो। और तुम जो हो उसे किसी की बड़ाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बड़ाई करेगा किसकी? तुम्हारा स्वभाव जो है, जो वास्तविक है, उसके अतिरिक्त तो फिर कुछ है ही नहीं, तो किससे बड़ाई मांगे? जो स्वयं अनंत हो, तो अनंत के अतिरिक्त कोई और हो कैसे सकता है? तो फिर उसे बड़ाई चाहिए भी नहीं, और कोई देने वाला भी नहीं। इसलिए अपना मूल्य आंकना बंद करो, संसार से वाहवाही लूटना बंद करो, और जुड़ जाओ उस महान कार्य में जो आज आवश्यक है। बदल डालो इस संसार की दुर्दशा को। ये जो नदियां, तालाब, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये जो प्रकृति तुम्हें आवाज लगा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तुम्हें पुकार रही है कि बचाओ उसे, बदल डालो उसे। सही काम करना अपने आप में एक बड़ाई है, अपने आप में एक सम्मान है, और क्षुद्र और छोटा काम करना अपने आप में अपमान है, क्योंकि तुम छोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। एक हाथी संतरे की गोली चबा रहा है, उसे शोभा देगा ये? नहीं ना। इसी तरह तुम्हें शोभा नहीं देता छोटे काम करना। बड़े काम उठाओ, जिम्मेदारियां लो उनकी, और उन्हें पूरा करो, पूरी ताकत लगा दो उनमें। अगर खुद को बड़ा मानते हो, बड़ा जानते हो, बड़ा समझते हो, तो बड़े काम करो। और अगर फिर भी छोटे ही काम कर रहे हो, तो तुम जानते नहीं कि तुम बड़े हो। और जब तुम खुद बड़े हो जाओगे, तो ना तो तुम्हें किसी की बड़ाई करने की आवश्यकता है, ना कोई तुम्हारी बड़ाई करे इसकी तुम्हें आवश्यकता है। फिर तो ना हीरा खुद कहता है कि बड़ाई करो, ना कोई और बड़ाई करता है तो हीरे को कोई फर्क पड़ता है। हीरा तो हीरा है, उस पे दुनिया का फिर असर नहीं होता। वो तो फिर दुनिया की रौनक बढ़ा देता है, दुनिया की शोभा दुनिया के ताज पर विराजता है। तो ऐसे हो जाओ, और इस दुनिया से क्या उम्मीद रखना मान सम्मान अपमान की, ये तो है ही ऐसी। जरा सा कोलिया डाल दो उसको, उधर भागी जाएगी। जैसे होता है ना, कुत्ता, उस घर से रोटी पटकी तो वो उधर चला जाता है, इस घर से पटकी तो इधर चला जाता है। ऐसी दुनिया है, उसे जिधर मिल जाता है वो उधर दौड़ लगा देता है। ऐसी दुनिया से तुम सम्मान लोगे? जिसका खुद का कुछ ठिकाना नहीं, उससे सम्मान लेकर, उससे सम्मान पाकर तुम अपना ठिकाना स्थापित करना चाहते हो? ये तो लहरों पर घर बनाने जैसी बात हो गई। ऐसा मत करो। ये दुनिया लहरों का, समंदर की लहरों का जंजाल है, इसमें डुबकी लगा लगा के मर जाओगे। जो भी इस पर अपना महल बनाएगा, वो पानी में और गहराई में समा जाएगा। हटाओ इसे और काम करो।
ये हैं अपने रहीम साहब, रहीम जी, संत रहीम जी, जो कहते हैं कि अपनी बड़ाई तो खुद करना नहीं और दूसरों से भी उम्मीद मत रखना। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। तुम्हें ना तो अपनी बड़ाई करना है, ना ही बड़े बड़े बोल बोलना है। बस बड़े हो जाना है, बड़े होकर जियो। और तुम बड़े हो ही, बस तुम्हें जानना भर है कि तुम बड़े हो।